हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम क्वेश्चंस देख रहे थे पिछली वाली वीडियोस में। तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक है, और डिवीजन बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो डिवीजन प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं रेशियो की। फिर उसके बाद हमने पिछले में जो वीडियो थी उसमें हम इनकम बेस्ड क्वेश्चन देखे थे और कुछ नॉर्मल जो रेशियो के क्वेश्चन देखे थे एक दो। तो आई होप आपको वो सारी वीडियोस क्लियर हो गई होंगी, उसमें जो सारे क्वेश्चंस थे। ओके, तो इस जो वीडियो में हम बात करेंगे आगे मिक्सचर वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। जो मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो एज की बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हियर इज समथिंग अबाउट मी, माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज और ये क्वेश्चंस जब आप कर लें वीडियोस को, तो उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, भूल जाएंगे आप कुछ दिनों बाद। तो एप्लीकेशन जब तक आप उनका क्वेश्चंस में नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कुछ। फंडामेंटल्स आप अपने रिवाइज करते रहिए, 5-5 क्वेश्चन आप डेली जो फंडामेंटल्स के हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो आउट ऑफ मेमोरी ना हो, ठीक है। इससे पहले जो आपका लेक्चर नंबर 10, 11 और 12, ठीक है, ये लेक्चर्स रेशियो के ही हैं और ये आपको एक बार इनसे गो थ्रू हो लेना चाहिए, राइट। पॉजिटिव माइंडसेट रहें और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन भी आपके मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कंसेप्ट प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस में देखेंगे जो मोस्टली सारे के सारे प्रीवियस ईयर से हैं। सिंपल इजी मेथड टू अंडरस्टैंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा, और ये मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है। हम पहले बता चुके हैं कि इस वीडियो में मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इसमें दिया हुआ है 30 kg ऑफ एलॉय, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 3:2। वो कह रहा है 3 kg मोर अगर हम जिंक ऐड कर देते हैं तो जो न्यू रेशियो है वो उसने पूछा है क्या हो जाएगा जिंक और एलॉय का। देखो, जिंक ऐड किया है तो डेफिनेटली मेरा जो जिंक का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है भाई, जिंक एंड कॉपर, Zn एंड कॉपर आपको दिया हुआ है इनिशियल। जो पहली कंडीशन है हम उसको इनिशियल कंडीशन लेंगे, उसमें दिया हुआ 3:2 में, और आपको दिया हुआ है टोटल 30 kg। हमारे पास इनिशियल क्या था, मेटल एलॉय था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको अगर 30 kg को मैं डिवाइड कर दूं इस रेशियो में, क्योंकि मुझे पता है कि इस 30 kg के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, वो है जेड जिंक और कॉपर। तो जब मैंने इसको 3:2 में डिवाइड किया तो टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट। अब डिवीजन आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से सीखा हुआ है कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो वो 5 यूनिट है वो 30 kg के बराबर, राइट। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया भाई, 6 किलो के बराबर। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 18 kg और ये हो जाएगा 12 kg। तो मेरे पास जिंक कितना हो गया 18 kg और मेरे पास कॉपर कितना हो गया 12 kg। अब उसने क्या किया कि 3 kg मोर जिंक ऐड किया। तो देखो, जब वो जिंक ऐड करेगा 3 kg तो वो जाके मिक्स किस में हो जाएगा, जिंक में। तो जो क्वांटिटी चेंज होगी वो जिंक की चेंज होगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, 3 kg और जिंक ऐड कर दो। तो आपके पास जिंक टोटल कितना हो गया 21 kg, और आपका जो कॉपर है वो तो वही 12 kg रहेगा। तो रेशियो कितना हो गया, यही आपका फाइनल रेशियो हो गया। इसी को बोलेंगे हम न्यू रेशियो। वो होगा 21:12। और इसको हम अभी 3 से और ब्रेक कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 37:4। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चाहे आप एक्स मान के करो या बिना एक्स के करो, ठीक है, होना है चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है।
वो क्या 30 लीटर, देखो अब एलॉय बोले, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर बोले, एल्कोहल वाटर का मिक्सचर बोले, देखो सारी चीजें होंगी मिक्सचर ही, चाहे वो कोई भी बात कर रहा है वो होगा मिक्सचर ही। तो आप सिर्फ एक मिक्सचर के कंसेप्ट से समझे, ना कि ये मिल्क एंड वाटर से या फिर एलॉय वाले से या मेटल वाले से। ठीक है, आप कहीं पे भी कोई चीज रख के देख लो, सब वही हो जाएंगी, राइट। तो 30 लीटर आप उसके पास किया तो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर था, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको 3:2 दिया है। ठीक है, मिक्सचर है हमारे पास मिल्क एंड वाटर का। तो इनिशियल कितना दिया हुआ है, इनिशियल दिया हुआ है मुझे 3:2, राइट। और वो कह रहा है कि इसमें हमने कुछ वाटर ऐड कर दिया, तो उससे हमारा रेशियो क्या हो जाता है, 6:5 बन जाता है। तो फाइनल रेशियो भी आपको दे रखा है कि मैंने इसमें क्या किया, कुछ वाटर ऐड किया, आई हैव एडेड सम वाटर। तो मान लेते हैं मैंने x लीटर्स ऑफ वाटर कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल जो रेशियो है इसकी वजह से वो कितना हो गया, 6:5। तो वो कह रहा है आपको बताना है कि ये वाटर जो ऐड किया वो कितना ऐड किया, क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। ठीक है, और आपको बताना है कि मिक्सचर में फाइनल क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर की कितनी हो गई है, अलग अलग ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो इनिशियल टोटल कितना है हमारे पास, 30 लीटर्स। तो मुझे पहले इसको 3:2 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अगर डिवाइड किया 3:2 में तो वही 5 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा भाई, 30 के। तो 1 यूनिट में 6 लीटर। आप इसको धीरे धीरे डायरेक्ट करना सीख जाओ ताकि ये हमें करना ना पड़े, राइट। ये हम सीधा देख के ही बता सकें कि कितना होने वाला, मतलब 30 लीटर को मैं यही डिवाइड कर दूंगा 3:2 में, कि ये एक तरफ 18 होगा और एक तरफ 12 होगा, राइट। देखो इसके दो तरीके, एक तो आप एक्स मान के भी कर सकते हैं और वाई मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप बिना एक्स के भी कर सकते हैं। तो आप क्या करो, देखो जो पूछा है उसको हमने एक्स ले लिया। अब आप क्या करो कि इसको मान लेता हूं मैं कि जो मेरे पास मिल्क की जो इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 18 लीटर, ये आ जाएगा हमारे पास 12 लीटर। ठीक है, तो देखो 18 लीटर तो मिल्क उसने ऐड किया है वाटर, तो मिल्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो देखो आप, मिल्क अपॉन वाटर कितना है भाई, 12 लीटर, प्लस उसमें x लीटर मैंने क्या मिला दिया, वाटर, इज इक्वल टू 6/5 वाटर अपॉन मिल्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 6x। तो 6x इज इक्वल टू 72, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब x वैल्यू आपको पता चल गया कि वाटर कितना है मेरा, 3 लीटर उसने ऐड किया था। ठीक है, तो अब हमें करना क्या, और क्या बताना है, हमें बताना है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वाटर उसने 3 लीटर और ऐड कर दिया, तो मेरे पास मिल्क तो वही रहेगा 18 लीटर, जो वाटर है वो नया चेंज हो जाएगा, 12 + 3 दैट इज 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर x करके करना है तो आप ये करेंगे। ठीक है, अगर इसको बिना x के करना है तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको। देखो इनिशियल क्वांटिटी आपको क्या दे रखी थी, मिल्क एंड वाटर की, तो इनिशियल क्वांटिटी दे रखी थी 3:2 रेशियो में। ठीक है, टोटल हमें 30 दे रखा था, तो हमें यहाँ से पता था कि 18 लीटर और 12 लीटर आएगा, और फाइनल जो क्वांटिटी का जो रेशियो था वो था 6:5। अब देखो हमारे पास वो ऐड क्या कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ वाटर ऐड कर रहा है, राइट। तो जो मेरी क्वांटिटी जो चेंज होगी रेशियो की, तो वो जो क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए वो सिर्फ वाटर की चेंज होनी चाहिए, हमारा मिल्क सेम रहना चाहिए, क्योंकि मिल्क सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ पानी ऐड किया जा रहा है। तो 2 से 5 हुआ, पानी चेंज हो गया, ठीक है, बट 3 से 6 हमारा मिल्क भी चेंज हो गया, तो हमारा मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मिल्क को कर देंगे सेम, क्योंकि इसको प्रोपोर्शन में बना लेंगे, तभी हम दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि वो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उस प्रोपोर्शन में जो रेशियोज हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6:4। तो अब मेरा क्या है, मिल्क सेम है,
ठीक है, और मेरा जो पानी है वो मेरा चेंज हो गया, ठीक है, वो कितना हुआ +1 यूनिट से, 4 से कितना हो गया 5, तो 1 यूनिट मेरा पानी बढ़ गया, राइट। अब देखो इनिशियल मेरे पास टोटल कितने यूनिट हो गए 10, ये 10 यूनिट जो इनिशियल है वो कितने, इनिशियल हमारे पास क्वांटिटी कितनी दे रखी है 30 लीटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवीजन की जरूरत नहीं थी, इतने से काम चल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 लीटर्स। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो, तो यहाँ से वाटर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो आपको 3 लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपसे फाइनल क्वांटिटी किसकी पूछ रहा है, इसकी वाटर की, तो ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15 लीटर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18 लीटर, राइट। तो सारे आंसर मिल जाएंगे। एक तरीका ये भी, आई होप आपको यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हम पहले से भी देखते आ रहे हैं और ये हर ऐसे क्वेश्चन में लग जाएगा जहां पे ये सब चीजें फॉलो हो रही होंगी, जहां पे हम रेशियो को अपने को प्रोपोर्शन में बना पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 4:3, ठीक है, इन 70 kg एलॉय, सम अमाउंट ऑफ कॉपर रिड्यूस, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, मतलब ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे इसने क्या किया, रिड्यूस किया, मतलब टेकन आउट किया है उसमें से, ठीक है, फ्रॉम एलॉय, सो दैट रेशियो बिकम्स 10:9, हाउ मच कॉपर वाज रिड्यूस फ्रॉम द एलॉय। ये पूछा है कि जो कॉपर निकाला है वो कितना है, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें क्या दे रखा है, मेटल में आपको दो चीजें हैं, एलॉय में कॉपर एंड जिंक। इनिशियली जो रेशियो था वो कितना था, वो था 4:3, और हमारे पास मेटल कितना है 70 kg, राइट। और उसमें से कह रहा है कुछ रिड्यूस किया, रिड्यूस क्या किया कॉपर, मतलब रिड्यूस किया है, रिड्यूस का मतलब -x kgs कॉपर। तो जो फाइनल रेशियो वो कितना बन गया, जो फाइनल रेशियो है वो 10:9 बन गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो रिड्यूस किया है वो कितना किया है। अब देखो ये कैसे करेंगे, अब या तो पहले x की तरह कर लो, कि मान लो कि जो इनिशियल क्वांटिटी है आप उसको डिवाइड कर लो, जैसे ये कितना है आपको पता है कि कितना हो जाएगा, डिवाइड करके 40-30 आ जाएगा, क्योंकि 7 यूनिट कितने के बराबर है टोटल 70 के, तो 1 यूनिट 10 के बराबर आ जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा और ये 30, तो 40, और हमने रिड्यूस क्या किया है कॉपर, तो सिर्फ कॉपर चेंज होगा, तो 40 में से x/30 आपका कॉपर जो जिंक है वो ऐसे आने वाला है, कॉपर रिड्यूस हो गया, और ये रेशियो कितना बन जाता है 10/9, मल्टीप्लाई कर दो, 9x इज इक्वल टू 300, तो 9x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/9, दैट इज 20/3, तो 6.666, तो ये आ जाएगा 6.67 kgs, आपको आंसर हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, कि देखो हमें पता है कि अगर कॉपर को रिड्यूस किया है तो वैल्यू कॉपर की चेंज होनी चाहिए, जिंक तो मेरा सेम होना चाहिए ये, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको सेम बना लो ताकि मेरे दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में बन जाएंगे, एक दूसरे से फिर हम कंपेयर कर सकते हैं प्रोपोर्शन में बनाने के बाद, मतलब हमें इन दोनों रेशियोज को कनेक्ट कर देंगे किसी ना किसी एक कॉमन वजह से, ये हो जाएगा 9, इसमें इंटू 3 के 12। तो देखो ये बात अब हो भी रही, क्योंकि पहले कॉपर 4 था, फिर 4 से हो रहा था 10, तो ये तो इंक्रीज कर रहा था, मतलब डिक्रीज होने की जगह, ठीक है। जबकि इसने रिड्यूस किया तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो दोनों रेशियोज अलग अलग थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थे, अभी कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। तो अभी वही होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिड्यूस तो रिड्यूस, इंक्रीज तो इंक्रीज, और ये दोनों सेम है तो ये दोनों देखो यहाँ पे सेम रहेंगे, रिमेन, ये 12 से हो गया कितना 10, तो -2 यूनिट्स रिड्यूस हो गया। तो इनिशियली हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब वो रेशियो किसी काम का नहीं है, आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, जो 21 यूनिट्स हैं वो बराबर है कितने के 70 kg के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा 70/21। आपसे पूछा है 2 यूनिट जो रिड्यूस हुई हैं, तो 70/21 इंटू 2, 3.33 समथिंग आएगा जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
666 दैट इज 67 kgs। दोनों तरफ से आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी तक वो क्या कर रहा था, हमने क्वेश्चन देखे, पहले जिसने ऐड किया, ठीक है, फिर हमने रिड्यूस करने की बात करी, मिक्सचर में से किसी एक ही क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या, तो वहाँ पे किसी एक को ऐड करना और एक को रिड्यूस करना, मतलब सिर्फ वहाँ पे जो वैल्यू चेंज होती थी वो एक वैल्यू, एक जो अमाउंट कोई क्वांटिटी होती थी सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होती थी, एक कांस्टेंट रहती थी। अब जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है कि हम चीज़ों को मिक्स करेंगे, मतलब दो अलग अलग जो मेटल्स हैं या मिक्सचर्स हैं उनको मिक्स करेंगे और दोनों अमाउंट को मिक्स करेंगे। जैसे पहले सिर्फ वाटर कर रहे थे, अब मिल्क एंड वाटर दोनों करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों की क्वांटिटी चेंज होगी। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। वो कह रहे 2 फ्लास्क हैं हमारे पास, इनके अंदर वाटर मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, 1:4 पहले में और 3:2 दूसरे में है, ठीक है। उनको कह रहे दोनों को एक साथ मिक्स किया है, तो हमें जो नया जो मिक्सचर बना है उसका रेशियो बताना है, तो डेफिनेटली कुछ अलग आने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं, मिक्सिंग का कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ये 2 कंटेनर्स इसने ले रखे हैं, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर। वो कह रहा है इसमें मिल्क एंड जो वाटर है वो 1:4 है, और इसमें जो मिल्क एंड वाटर है वो आपका 3:2 दे रखा है। तो देखो मिक्स करने, अब इसने क्या किया, ये दोनों कंटेनर इसमें खाली कर दिए, फुल जो भरे हुए थे सारे के सारे। तो आपको इसमें मिल्क एंड वाटर बताना है, समझे। तो देखो, तो इसका करने का तरीका क्या है, सीधा सिंपल सा होगा, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं इसका मिल्क निकालूं और यहाँ से मिल्क निकालूं, क्योंकि दूध दूध के साथ जाके मिक्स हो जाएगा, मिल्क मिल्क के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो वाटर है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मिल्क आएगा, पहले का मिल्क प्लस दूसरे का रेशियो, पहले का वाटर प्लस दूसरे से वाटर, उन दोनों को अलग अलग निकालो और ऐड कर दो। तो मुझे पता, अब देखो इसका, इसमें कैसे मैं बात करूंगा कि इसमें मिल्क कितना है, इसमें 1/, मिल्क कितना है 1 और टोटल कितना है 5। इसमें 1/5 टोटल का क्या है मिल्क, इसमें क्या है 3/5। तो आपको मिल्क का पार्ट मिल गया, ठीक है। रेशियो यहाँ से वाटर कितना आ जाएगा 4/5, रेशियो 2/5। मतलब इससे मैंने वाटर निकाला, इससे वाटर आएगा 4/5, इससे वाटर और इससे वाटर आ जाएगा 2/5, ठीक है। जो पूछा है वो अपॉन टोटल। तो यहाँ से मैं निकल सकता हूँ 4/5 रेशियो 6/5। तो नीचे दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये कट जाएंगी और ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:3, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, मतलब जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर दो, चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई भी कंडीशन होनी है आपके पास जरूरी नहीं है, बस ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे दोनों चीजें मिक्स हो रही हो और आपको दोनों रेशियोज पता हो, उनमें से इन दोनों को निकालो और ऐड कर दो, ठीक है। बट अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि इतना करने का हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा, तो हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो जैसे हम अभी तक करते हैं वैसे ही करेंगे। हमारे पास क्या है, मिल्क एंड वाटर। तो फर्स्ट कंटेनर में कितना है भाई, मिल्क 1 है और वाटर कितना है 4। और जो दूसरा कंटेनर है उसमें क्या है 3 है मिल्क और वाटर क्या है। देखो 2 फ्लास्क कंटेन्स हैं, यहाँ पे हमने बात नहीं करी है क्वालिटी के बारे में, बट ये जहां तक है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा 2 फ्लास्क फुल ऑफ, ठीक है, मिल्क एंड वाटर मिक्सचर, ऐसी बात करेगा। या फिर बोलेगा सेम क्वांटिटी, 2 फ्लास्क ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है। या फिर जब कुछ ना बोले तो आप मान लेंगे कि वो सेम क्वांटिटी के हैं और वो सारे के सारे मिक्स करने एक साथ, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्वांटिटी चेक, क्योंकि मिक्स करने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि हमारी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या है, मिल्क एंड वाटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे भी कितना है 5। जब ये क्वांटिटी चेक आपने कर ली, दोनों सेम है, जब भी ये सेम हो जाएंगे फिर आप सीधा सीधा ऐड कर देंगे, मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दिया और वाटर को वाटर के साथ, फिर इसको हम ब्रेक कर देंगे 2:3। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये रटने वाला कंसेप्ट नहीं है, ये हर जगह फॉलो भी होगा, ठीक है। क्योंकि जो ये बोल रहा है कि 2 क्वांटिटी सेम फुल ऑफ 2 फ्लास्क फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो जब 2 फ्लास्क हैं फुल हैं तो मतलब उन दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी है, कहीं ना कहीं वो सेम क्वांटिटी की बात जरूर करेगा आपसे। जब नहीं करेगा तो वो क्वेश्चन ही अलग होगा, उसको देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, वो आगे आएगा वैसा क्वेश्चन।
आई होप ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 फ्लास्क, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कंटेन्स मिल्क इन वाटर और दोनों को मिक्स कर दिया, तो आप यहाँ पे भी मान सकते हैं ऑफ सेम साइज, 2 फ्लास्क ऑफ सेम साइज भी आप इंक्लूड कर लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्वांटिटी के बारे में बोलेगा। ठीक है, और जब नहीं बोले तो आप मान लेंगे कि वो सेम क्वांटिटी है और फुल है। ठीक है, तो देखो x मान के तो हो ही जाएगा, मतलब अगर दोनों से अलग अलग निकाल के मिक्स करना चाहो तो कर सकते हो। तो 7/12 यहाँ से प्लस 7/16 वो आप ऐड कर दो रेशियो, यहाँ से वाटर निकालो तो 5/12 प्लस 9/16। तो ये तो आप हर जगह कर सकते हैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में, जब भी मिक्सिंग का कोई क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बट ऐसा हमें हर जगह नहीं करना है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में कितना है 7:5, सेकेंड कंटेनर में कितना है भाई 7:9। बस काम आपको पहला क्या करना है, क्वांटिटी एक बार चेक करें। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। देखो वहां उसने सेम शुरू में क्वांटिटी सेम क्वांटिटी की बात करी है, 2 फ्लास्क कंटेन फुल 2 फ्लास्क ऑफ सेम क्वांटिटी फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। ठीक है, तो ये बात करेगा वो, लेकिन ना करे तो आप मान लेना कि वो सेम क्वांटिटी के। तो जब सेम क्वांटिटी की चीजें मिक्स कर रहा है तो यहाँ पे आप इनकी क्वांटिटी का रेशियो भी सेम कर दो। ठीक है, मतलब क्वांटिटी को कर दो सेम और फिर आप उनका एडिशन कर दो या फिर सब्ट्रैक्शन कर दो, अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो आंसर आपका निकल जाएगा, जैसा हमने उसमें किया था। इसमें इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात हुई थी, वहां पे हमने ये कंसेप्ट हल्का सा यूज किया था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पिछली वीडियो में है इससे। ठीक है, तो अब देखो 12 और 16 को मुझे सेव करना है तो मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो एलसीएम कभी लेना हो तो आप बड़े नंबर का मल्टीपल मतलब टेबल पढ़ना शुरू कर दो। देखो क्या उसे बना सकते हैं, तो 16 क्या 12 को 16 बना सकते हैं, नहीं, तो फिर 16 का नेक्स्ट देखो मल्टीपल दैट इज 32। तो क्या 12 को 32 बनाया जा सकता है, नहीं, फिर 16 का नेक्स्ट देखो तो 48 बनाया जा सकता है 12 को भी और 16 को भी। तो बस आपको मिल गया एलसीएम। ठीक है, तो 12 में होगी 4 से मल्टीप्लाई। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आप यहाँ पे भी 4 से करेंगे ताकि आपकी सारी कंडीशंस वेरीफाई हो जाएं और आपका रेशियो भी चेंज ना हो। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 27। अब जब आपको पता है कि यहाँ पर क्वांटिटी हो गई सेम, फिर आपको बस ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 9, 4 और 47। यही आपका फाइनल रेशियो होने वाला है किसका, न्यू मिक्सचर का, जो मिल्क एंड वाटर है। यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप चाहो तो इसको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते टाइम ही कर सकते हो एग्जाम में, राइट। अब देखो जहाँ पे चाहे वो 2 वेसल या फ्लास्क के बारे में बात कर रहा है, चाहे 3 के बारे में बात कर रहा है, होगा वैसे ही जैसे हम अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो 3 वेजल्स की बात कर रहा है, ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी फुल ऑफ मिक्सचर एंड वाटर इज रेशियो ऑफ, ये रेशियो दे रखे हैं आपको। कह रहा है इनको एम्प्टी कर दिया एक लार्ज वेसल में। ठीक है, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में हर बार आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन आपको मिक्सचर पे, क्योंकि आजकल जो रेशियो से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो रेशियो बेस्ड ही मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में रेशियो मिक्सचर बेस्ड आपको मिलना ही मिलना है, किसी भी एग्जाम में रेशियो से। तो इसको आप अच्छे से देख लो, ये 3-4 कंसेप्ट ही बनते हैं बस इन पे। ठीक, और उनको एम्प्टी कर दिया, फिर वो पूछ रहा है कि अब जो वेसल में जो मिक्सचर बना है उसको आपको बताना है रेशियो मिल्क एंड वाटर का क्या बनने वाला है। ठीक है, तो एक्स मान के, तो जैसे आप 2 से निकाल रहे थे, अगर मैनुअली करना है तो ऐसे ही तीनों से निकाल लें। पहले से मिल्क निकालें, फिर तीनों से उसको ऐड कर दें, फिर तीनों से वाटर निकालें और उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, बट उसको धीरे धीरे हम अभी छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसा हमारा पास अपने जो शॉर्ट मेथड है उससे हो रहा है तो हम उसी से करेंगे। ठीक है, और जनरल अप्रोच से हो रहा है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई बस एक जनरल कंसेप्ट लग रहा है रेशियो का। तो मिल्क आपके पास
वाटर आपके पास। तो जो पहला कंटेनर है उसके अंदर रेशियो क्या है 2:1 का, जो दूसरा कंटेनर है उसके अंदर क्या है 3:1, और जो तीसरा कंटेनर है वो 3:2। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि मिक्सिंग के लिए हमें क्वांटिटी चेक करना जरूरी है। तो इसका कितना है 3, इसकी क्वांटिटी है 4 और इसकी क्वांटिटी है 5। अब देखो यहाँ जो उसने बोला है, देखो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, ईच ऑफ 10 लीटर है वो पहले 10 को डिवाइड करेंगे, इन तीनों को 10 में डिवाइड करेंगे और ऐड कर देंगे। मतलब 10 लीटर में से इसको 2:1 में डिवाइड कर लिया, वहां से मिल्क वाटर को निकाला, फिर सबका मिल्क ऐड कर दिया, फिर सबका वाटर ऐड कर दिया। हो वैसे भी जाएगा बट वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा और कैलकुलेशंस पॉइंट्स में आएंगी। ठीक है, तो वैसे करने की सोचना भी मत। तो अभी हमें क्या करना है, क्वांटिटी को चेक करना है। उसने बोला ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, यहाँ पे 10 लीटर कैपेसिटी को आप बस इसलिए यूज कर लो, उसने ये इसका मतलब बोला है कि सबकी जो 10 लीटर कैपेसिटी है मतलब सबकी क्वांटिटी सेम है, तो बस आप यहाँ पर सबकी क्वांटिटी सेम बना दो, क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो इसको बना दो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो 60 बनाने के लिए इसमें 20 से, इसमें 15 से, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें किया तो आपको हर जगह करना पड़ेगा उनके सामने वाली वैल्यूज में भी। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। आपका पुराना रेशियो सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप देख रहे हैं वो चेंज हो भी नहीं रहा है, मेरा रेशियो अभी भी वही बना हुआ है 36 24। अब ये रेशियोज मेरे किसी काम के नहीं पुराने वाले। ठीक है, अब जो नए रेशियोज आए निकल के उनको आप ऐड कर दो, नई वैल्यूज आई हैं। ठीक है, इनको ऐड किया, 30 कितना हो गया, 30 और 30 हो गया 110, 110 और 11 121। रेशियो 20 30 50 59। किसी से कटे तो काट दो, अदरवाइज यही आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, वैसे कटेगा नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जो फोर्थ वेसल जिसमें उन्होंने मिक्स किया है उसको, उसका रेशियो कितना होगा मिल्क एंड वाटर का 121:59। तो आई होप आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए इसको। ठीक है, तो सबसे आपका जो वैलिड मेथड है, जो सबसे एग्जाम में यूज करने वाला मेथड है वो यही है। आप चाहो तो जनरल मेथड ये दिमाग में रख सकते हो, दूसरा वाला। ठीक है, ये वाला मेथड है ये तो कभी करना भी मत। 2 containers having mixture of milk and water in ratio of 3:1 and 2:1. The mixture is taken out in the ratio of 4:5 from both containers and mixed together. Then what is the new ratio of milk and water in newly formed mixture? अब देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है, अभी तक वो क्या कर रहा था कि जो कंटेनर वो दोनों ले रहा था वो सारे के दोनों कंटेनर खाली पूरा कर दे रहा था तीसरे कंटेनर में, और एक नया मिक्सचर हमको मिल जा रहा था। ठीक है, राइट, हमें एक नया मिक्सर मिल रहा था। बट यहाँ पे सब ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में इसने बस ये चेंज किया है कि अब मुझे कंटेनर की क्वांटिटी से मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने अब इसमें से जो मिक्सचर जो टेकन आउट लिया है, ठीक है, जो टेकन आउट किया है, इसमें से मैंने 4 लीटर लिया है, इसमें से मैंने 5 लीटर लिया है। मतलब उसने क्वांटिटी जो टेकन आउट करी है, जो मिक्सिंग क्वांटिटी है वो चेंज कर दी है इसने। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक हम करते आए हैं वो वैसे ही मेथड करना है। जब वो बोलता था कि सेम क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, तो हम क्या करते थे, सेम क्वांटिटी में मिक्स करते थे। ठीक है, रेशियो को सेम बनाते थे। थोड़ा लिख लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। मिल्क वाटर, ठीक है, पहले कंटेनर में कितना है 3:1, और सेकंड कंटेनर में कितना है 2:1, राइट। अब देखो दोनों को मिक्स करना है तो क्वांटिटी की बात करते हैं। पहले क्वांटिटी चेक की, इसकी हो गई 4 और इसकी हो गई 3। तो जब वो सेम क्वांटिटी को मिक्स करता था, मतलब पूरे कंटेनर को मिक्स करता था, तो मैं इनकी क्वांटिटी के रेशियो क्या करता था, इक्वल करता था, सेम करता था, क्योंकि उसने सेम मिक्स करने के लिए बोला है क्वांटिटी को। बट इस समय वो सेम मिक्स नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने 1 से 4 लीटर लिया, 1 से 5, मतलब जो रेशियो है, जो क्वांटिटी का जो रिक्वायर्ड रेशियो है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वो 4:3 नहीं है, 1:1 भी नहीं है, वो है 4:5।
मतलब इस रेशियो में मिक्स किया है दोनों को, तो आप इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो ये वाला रेशियो बना दो। जो क्वांटिटी 4:3 दे रखी है उसको आप 4:5 बना दो, क्योंकि जब वो 1:1 बनाने की बोलता था तो हम सेम कर देते थे। अब वो कह रहा है 1:1 नहीं, अब 4:5 बनाना है, तो आप इसको 4:5 बनाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका देखो, इसको चेंज करके रेशियो को ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वल ही करेंगे, मतलब सबसे पहला जो काम होगा उसको 1:1 बना लो, ठीक है। तो 1:1 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से, कहीं लिखा नहीं है ऐसा, बट आपको ये करना है, क्योंकि मुझे जो मेरा जो मेन टारगेट है वो है मेरा रेशियो 4:5 बनाना, और उसको बनाने के लिए मुझे ये 100% करना ही पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरी इजीनेस भी रहेगी इसमें क्वेश्चन में, और टाइम भी कम लगेगा। तो अब देखो रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया यहाँ पे रेशियो। अब मुझे 4:5 बनाना है, तो जितना बनाना है उतने से मल्टीप्लाई, देखो हो गया 4:5। तो मेरा जो रेशियो यहाँ से कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 4:5, तो बस उतना मैं यहाँ पे भी कर दूंगा, इंटू 4 इंटू 5, तो कितना हो गया 36, 12, 40, तो ये 20 हो जाएगा। और आपका अभी भी रेशियो वही बने हुए हैं 1:3, देखो अभी भी वही रेशियो बने हुए हैं, बस इसके प्रोपोर्शन है, इसकी जो वैल्यूज है हम दूसरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनका मतलब नहीं है कोई। अब वो मिक्स करने की बात कर रहा है तो आप इसे ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा 76:32। आप इसे डिवाइड करो तो ये 4 से कट जाएगा, आई थिंक 4 1 4, 9:8:32। तो जो फाइनल रेशियो आपका होने वाला है उस रेशियो में, वो कंटेनर में जो न्यूली मिक्सर फॉर्म्ड हुआ है 4:5 में निकालने के बाद, वो होगा 19:8। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको निकला, समझ में आया होगा कैसे निकला, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर से आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखो वही जो सेम क्वेश्चन पिछला वाला था, इसको यहाँ पे उसने मेटल में बोल दिया है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। देखो कैसे, वो कह रहे 2 kg ऑफ मेटल विच कंटेन 1/3 जिंक एंड रेस्ट कॉपर mixed with 3 kg of metal which contain 1/4 zinc and rest copper. What is the ratio of zinc and copper newly formed metal? ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पिछला ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो मैं इसको बना देता हूँ वैसा, ठीक है। तो पहले मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ जिंक कॉपर का, पहले मेटल में जो फर्स्ट मेटल है, ठीक है। तो देखो बस यहाँ पे रेशियो भी मुझे खुद निकालना पड़ेगा। वो कह रहा है 1/3 क्या है, जिंक है, ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल। तो मैंने बताया ऑफ देन टू फ्रॉम, जिसके भी आगे होता है वही नीचे होता है, नीचे क्या हो जाएगा टोटल, ऊपर हो जाएगा जिंक। और कह रहा रेस्ट कॉपर है, तीन तीन टोटल था मेरे पास, एक उसमें जिंक है, तो रेस्ट क्या है कॉपर, रेस्ट क्या बचा 2, तो कॉपर कितना हो गया 2। तो जिंक और कॉपर का रेशियो क्या हो गया, जिंक 2 है, कॉपर हो जाएगा, सॉरी जिंक 1 है तो कॉपर कितना हो जाएगा 2, टोटल हो गया 3, ठीक है। अब जो सेकंड मेटल है उसके अंदर वो कह रहा है 1/4, मतलब नीचे टोटल हो गया, जिंक कितना हो गया ऊपर 1 और रेस्ट कितना हो गया 3 हो गया कॉपर, इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। अब देखो इसी को मैं इसी क्वेश्चन को पिछली लैंग्वेज में बोल देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि जो जिंक कोई मिक्सचर है उसमें जिंक एंड कॉपर का रेशियो 1:2 है, तो जो दूसरा मिक्सचर है उसके अंदर 1:3 है, ठीक है। अब जो मेटल इज टेकन आउट इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब 2 kg पहले से, 3 kg दूसरे से, 2:3 एंड मिक्सड टुगेदर, तो जो मिक्सचर बना ये रहा न्यूली फॉर्म्ड मिक्सचर, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस आप कंसेप्ट को समझेंगे। तो यही आपको देखना है, घबराना नहीं है नया क्वेश्चन देख के। क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे है 3 और यहाँ पे कितनी है 4, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी चाहिए मुझे, रिक्वायर्ड कितनी है भाई 2 kg पहले से और 3 kg दूसरे से। यहाँ पे 20 kg 30 kg भी दिया होता तब भी आपका रेशियो यही निकल गया था 2:3 का, ठीक है। तो उससे मैटर नहीं करता चीजें, तो यहाँ पे हम सीधा रेशियो लिख लेते हैं 2:3। अब यहाँ दिया है 3:4, मुझे बनाना है इसको 2:3, तो पहले इसको मैं बनाऊंगा 1, तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, जो करेंगे सब में करेंगे, ठीक है, सामने वाले की वैल्यूज में, ताकि मेरा रेशियो चेंज ना हो।
अब ये 1:1 हो गया। अब मुझे इसको 2:1 बनाना है, तो 2:3 बनाना है, तो 2:3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इंटू 2 और कर दिया, इंटू 3 और किया, इंटू 2 किया, इंटू 3 और किया, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये 9 और ये जाएगा 27। तो ये रेशियो किसी काम के नहीं रहेंगे। अब मिक्स करने का मतलब है ऐड करना है, तो आप ऐड कर दो। 9 और 8 कितना हो गया? 17। ठीक है, 27 एंड 10 37 एंड 6 37 एंड 6 कितना हो गया? 40। यही आपका जो न्यूली फॉर्म्ड जो मेटल होगी उसका जिंक एंड कॉपर का रेशियो होगा। कभी कभी इसमें परसेंटेज घुसा देगा, इसमें बोलेगा कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन टोटल मेटल। तो परसेंटेज ऑफ जिंक कैसे निकालोगे? जिंक कितना है? 17, और टोटल में पूछा है, कभी 17/43 मत कर देना, इसे बहुत सारे बच्चे कर देते हैं गड़बड़, गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे टोटल कर देंगे आप 50, ये 60। ठीक है, इनटू कर देंगे 100, ये आ जाएगा परसेंटेज में। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर परसेंटेज में। ऐसा भी कर देते हैं कभी कभी। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? कंटेनर कंटेन्स एल्कोहल वाटर इन रेशियो ऑफ 3:2, 20 लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। बिकम्स रेशियो कितना हो जाता है? 1:4। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे थे उनमें सब में क्या था? या तो वो कोई एक क्वांटिटी ऐड कर रहा था, फिर एक क्वांटिटी रिड्यूस कर रहा था, या फिर दोनों क्वांटिटियों को मिक्स कर रहा था। ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई चीजें कांस्टेंट रह रही थी पहले, चाहे कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट रह रही थी रिड्यूस वाले एडिशन वाले में, फिर मिक्सिंग वाले में मेरी टोटल क्वांटिटी सेम रह रही थी। तो मैं कहीं ना कहीं अपने दोनों रेशियोज को वैसी सेम बना के कंपेयर कर लेता था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उसने अगर 20 लीटर मिक्सचर निकाला है तो मेरा अल्कोहल भी गया, वाटर भी गया, दोनों क्वांटिटी रिड्यूस हुई। फिर उसने क्या किया कि फिर सिर्फ एक क्वांटिटी को ऐड किया, मतलब मेरी जो टोटल क्वांटिटी थी वो भी चेंज हुई, और जो मेरी जो अल्कोहल की क्वांटिटी थी वो कुछ और हो गई, और वाटर की जो क्वांटिटी है वो कुछ और हो गई। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो, अल्कोहल ये मैंने यूज किया है, नहीं यूज करना चाहिए वैसे, एग्जाम में स्प्रिट यूज करते हैं वो। ठीक है, अल्कोहल के नाम से तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, तो ये सब चीजें नहीं, क्योंकि एग्जाम में डाइवर्ट होता है दिमाग। तो देखो, हम अल्कोहल ही ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अल्कोहल वाटर आपको कितना दिया हुआ है? 3:2। ये इनिशियल कंडीशन दे रखी थी। फिर हुआ क्या कि हमने इसमें से 20 लीटर जो था वो टेकन आउट कर दिया। वो मिक्सचर टेकन आउट किया है। मिक्सचर का मतलब उसमें अल्कोहल भी गया और वाटर भी गया। ठीक है, और उसमें ऐड क्या कर दिया? इसको रिप्लेस किया हमने वाटर के साथ, मतलब हमने इसमें 20 लीटर क्या ऐड कर दिया? वाटर। तो जो फाइनल रेशियो है वो मेरा कितना बन गया? 1:4 का। तो अब इसको पहले हम करके दिखेंगे एक्स से, क्योंकि एक्स से करना है इसको कहीं ना कहीं ट्रिक से ज़्यादा इजी है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। बस आप एक बात समझे कि अगर कोई चीज़ हम किसी मिक्सचर में से टेकन आउट कर रहे हैं, पूरा अगर मिक्सचर टेकन आउट कर रहे हैं, तो जो टेकन आउट क्वांटिटी जो होती है वो उसी रेशियो में टेकन आउट होती है जिस रेशियो में वो मिक्सड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो कंटेनर में कोई अल्कोहल का मिक्सचर भरा हुआ है वाटर का, ठीक है, इसको निकाल के आप छोटे छोटे ग्लासेस में अगर डालेंगे, राइट, तो जो इन 3 ग्लासेस का और इस कंटेनर का जो टेस्ट है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि इसमें भी जो रेशियो है, इसमें जो रेशियो और जो कंटेनर में रेशियो वो क्या है? सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब जो 20 लीटर जो मेरा मिक्सचर निकला है, इसमें जो क्वांटिटी जो टेकन आउट हुई होगी वो 3:2 में ही हुई होगी। यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि टोटल कितना अल्कोहल निकला और कितना वाटर। तो आप क्या करो, 20 लीटर को डिवाइड कर दो। यहाँ से टोटल हो गए 5 यूनिट, और वो बराबर है कितने के? 20 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गए? 4 के। तो यहाँ से अल्कोहल कितना निकलेगा भाई? 12 लीटर, और यहाँ से वाटर कितना निकला? 8 लीटर। ठीक है, तो अब देखो, मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी वो थी अल्कोहल की 3x लीटर थी और वाटर की 2x लीटर। 3x अब मैंने टेकन आउट किया, तो माइनस 12 लीटर मैंने इसमें से निकाल दिया क्या? अल्कोहल।
तो मुझे एल्कोहल का फाइनल रेशियो निकालना है, ठीक है, अपॉन वाटर का फाइनल रेशियो क्या होगा, मैंने जो 2x लीटर था उसमें से मैंने 8 लीटर एल्कोहल वाटर निकाल दिया, ठीक है, बट सिर्फ निकाला ही नहीं है, इसमें मैंने बाद में 20 लीटर पानी डाला भी है, तो प्लस 20 लीटर आपका वाटर और ऐड होगा, इज इक्वल टू जो रेशियो है वो 1/4 है, क्योंकि ये भी फाइनल क्वांटिटी है, ये भी फाइनल क्वांटिटी, और ये इन दोनों का रेशियो है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 अपॉन 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 1/4। आप कर दो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12x माइनस 48 इज इक्वल टू 2x प्लस 12, ठीक है, इधर उधर करो तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। x की वैल्यू आ गई आपकी 6, अब x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो यह आ जाएगा 18 लीटर, यह आ जाएगा 12 लीटर, ठीक है। अब तो पूछा क्या है आपसे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल वाटर ही पूछ रहा है, वैसे जो एग्जाम आएगा या तो एल्कोहल पूछेगा या सिर्फ वाटर पूछेगा, तो आप आंसर कर सकते हैं, टोटल पूछेगा तो आप इसको ऐड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा 30, ठीक है। अब देखो इसको अगर करना हो वैसे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस को करते चले आ रहे हैं, मतलब बिना किसी एक्स वैक्स के करना हो, ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो चीजें सेम रह रही हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या था, 20 लीटर ही मिक्सचर था, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, और कुछ सेम कोई चीज कांस्टेंट भी नहीं रहेगी, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी चेंज, ताकि आप इसको रेशियो को किसी न किसी बेस पे तो बनाओगे, तो वो बन नहीं पाएगा। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मान लो कि आपके पास 20 लीटर था, ठीक है, टोटल मान लेते हैं ऐसा, मुझे पता है 12 लीटर इसमें क्या होगा एल्कोहल और 8 लीटर क्या होगा वाटर। अब आपने सारा का सारा ये निकाल दिया और सारा का सारा ऐड क्या कर दिया, पानी, ठीक है, बस ये चेक कर लेना कि क्वांटिटी, क्योंकि 20 लीटर ही निकाला है और उसने 20 लीटर ही मिक्स किया है, तो क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए आपकी, ये अगर सेम ना हो आपकी तो पहले इसको सेम कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद ये कर लेना जो हम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इसमें सेम है ऑलरेडी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या था मेरे पास 8 लीटर था पानी और अब कितना हो गया 20 लीटर, तो मेरा जो लीटर्स में जो कितना इंक्रीमेंट हुआ 12 लीटर का, और यूनिट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, मेरा जो पानी बढ़ के कितना हो गया 2 यूनिट, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 यूनिट है बराबर कितने के हो जाएंगी 12 लीटर के, तो एक यूनिट इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा 6 लीटर के। अब आप इजीली बता सकते हैं कि आपके पास इनिशियल कितना था 18 लीटर, मैं अब 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 3 था, और वाटर कितना था इंटू 6 12 लीटर, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे और कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मैं देखो सेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो डेफिनेट बात है कि एल्कोहल रिड्यूस होगा, ठीक है, अब एल्कोहल रिड्यूस कितना होगा और पानी बढ़ेगा कितना, जितना एल्कोहल रिड्यूस होगा -2 उतना ही मेरा वाटर हमेशा इंक्रीज करेगा, क्योंकि पानी तो मेरे पास पहले से भी था, इंक्रीमेंट उतना हुआ है उसमें जितना मैंने एल्कोहल निकाला था, मतलब इसमें जितना एल्कोहल निकल के गया था उतना ही एक्स्ट्रा तो पानी आ गया बस पूरे मिक्सचर में, बाकी तो सब कुछ सेम रहा, तो बस यहाँ से ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आप ये नहीं समझेंगे कि सारा का सारा पानी हो गया, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, बस हमें अपना आंसर चाहिए था शॉर्ट मेथड से। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। और मिक्सचर के जो बेसिक क्वेश्चन थे जो बेसिक लेवल पे हमें करने चाहिए, बेसिक क्या, ये आप किसी भी प्री लेवल के एग्जाम पे चले जाओ, इवन मेंस लेवल पे भी आपको क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जब बड़े अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो वो आप उनको समझ पाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि सारे एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन नए आ गए, 1-2 क्वेश्चन चेंज होता है सिर्फ, ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। तो आप इनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सजेशन फीडबैक भी आप नीचे दे सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जाकर ले लेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें होंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगी, इसमें आपका रेशियो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी जब मुझे मौका मिलेगा लेवल 2 बनाने का, ठीक है, तो फिर मैं उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे। यहाँ पे मैं मोस्टली आपको कंसेप्ट और बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ पाए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।